कुछ अलग और अब तक के सबसे आसान तरीके से आज हम गेहूं के आटे और गुड़ का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही खस्ता, स्वादिष्ट, हेल्दी ठेकुआ बनाएंगे। तो अगर आपका ठेकुआ तेल में जाते के साथ बिखरने लगता है या कोई परेशानी आती है तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार में परफेक्ट बनेगा और आप इस बिस्किट जैसे टेस्टी नाश्ते को 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। आटे और गुड़ से खस्ता मटरी यानी कि ठेकुआ बनाने के लिए एक बोल लीजिए। इसमें डालिए 1 कप गेहूं का आटा, ग्राम में 150 ग्राम। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैं 1 कप से बनाना बता रही हूँ, आप 2 कप 4 कप का भी ले सकते हैं। और अब हम जितना आटा लेंगे उसका आधा हमें गुड़ का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैंने गुड़ को चाकू से बारीक बारीक काट लिया है। गुड़ का पाउडर भी बाजार में मिलता है और मैंने काले गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से आप फटाफट चाकू से भी काट सकते हैं। देखिए कितना बारीक कट रहा है, या आप कद्दूकस कर सकते हैं। गुड़ को हमें पिघला के बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। और दोस्तों बाजार में ना सफेद गुड़ और काले गुड़ मिलते हैं, तो काला गुड़ ज्यादा शुद्ध होता है। और वैसे आप ठेकुआ का रंग हल्का चाहते हैं तो सफेद गुड़ यानी कि लाइट कलर के गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस गुड़ में चीनी की मिलावट होती है और ये प्योर नहीं होता है। तो आटे में डाल दीजिए आधा कप गुड़। तो आप कटोरी से भी नाप सकते हैं, जैसे 2 कटोरी आटा अगर आप ले रहे हैं तो 1 कटोरी गुड़ डालिएगा। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो 1-2 चम्मच कम डाल दीजिएगा। और अब डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच घी। तो घी इसी तरीके से जमा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा दोस्तों, अच्छा टेस्ट नहीं आता है। कोशिश कीजिएगा घी हो, अगर घी नहीं हो तो वनस्पति घी लीजिएगा। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि घी को पिघला के नहीं लीजिएगा। और अब हम हाथों से अच्छे से मैश कर लेते हैं ताकि आटे के हर एक दाने में घी अच्छे से मिल जाए। और जब अच्छे से मिल जाएंगे ना तभी बहुत खस्ता बनेंगे। बिल्कुल भी हमें ज्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप गुड़ डालने से पहले भी आटे में घी मिला सकते हैं। और जो आपको गुड़ का थोड़ा बड़ा दाना दिख रहा है उसे इस प्रकार से आप तोड़ भी सकते हैं। तो देखिए मिला लिया है। जब आप हाथों में लेंगे और इस तरीके से बांधेंगे ना तो बहुत ही हल्का सा बंधना चाहिए। अगर ज्यादा घी डालिएगा तो हमारा खस्ता ऑयल में बिखरने लगेगा। और अब हम डालेंगे 2 चम्मच काजू और 2 चम्मच सूखा नारियल। तो काजू 5-6 थे, इसे मैंने चाकू से काट लिया है। और इस तरीके का जो गड़ी होता है उसे आपको चाकू से इस तरीके से पतला पतला काट लेना है। देखिए कितने आसानी से फटाफट निकल रहा है। और बस इस तरीके से हम रफली काट लेते हैं। तो नारियल डाला मैंने और काजू, आप चाहे तो 1-2 बादाम भी डाल सकते हैं। बिल्कुल भी ज्यादा ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। और भूल के भी किशमिश नहीं डालिएगा, वरना जब ठेकुआ फ्राई करेंगे ना तो किशमिश बाहर आ जाएगी। फ्लेवर के लिए डाल दीजिए 1/4 टीस्पून हरी इलायची पाउडर। आप पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। और साथ ही डाल दीजिए 1/2 टीस्पून सौंफ। तो अचार वाला सौंफ का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, पतले वाले सौंफ ही लीजिएगा। वापस से हम सभी चीजों को मिला लेते हैं। और अब हम डो लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने रूम टेम्परेचर का पानी लिया है। तो ठेकुआ ज्यादा दिन तक टिके यानी कि 1 महीने तक आप स्टोर कर पाए, इसलिए यहाँ पे मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। अगर आप 1 हफ्ते में खत्म करना चाहते हैं तो पानी के बदले दूध का इस्तेमाल कीजिएगा। तो थोड़ा थोड़ा हमें पानी डालते हुए डो लगाना है, बिल्कुल भी ज्यादा पानी नहीं डालिएगा। इस तरीके से हम मिला लेते हैं। तो हल्के हाथों से हमें समेटना है। जैसे हम रोटियों के लिए आटा गूंथते हैं वैसे आपको कस-कस के नहीं मलना है। तो देखिए कितने अच्छे से थोड़े से पानी में समेटा चुका है। इसमें हमने गुड़ का पाउडर डाला है तो गुड़ भी थोड़ा पिघलेगा तो डो खुद ब खुद थोड़ा सा गीला हो जाएगा। तो इस डो को बनाने में हमने सिर्फ 4 चम्मच यानी 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अगर गलती से आपका डो गीला हो जाता है तो टेंशन की बात नहीं है। ऊपर से 1-2 चम्मच सूखा आटा मिला के सेट कर लीजिएगा। तो देखिए हल्के हाथों से डो को मिलाया है। और जब आप इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए मिक्स कीजिएगा ना तो खुद ब खुद आटा चिकना हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही अच्छे से डो बन के तैयार है। तो रेस्ट पे हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है, वरना गुड़ पिघलना शुरू हो जाएगी। और अब हम किचन बोर्ड पे इस प्रकार डो को फैला लेते हैं लंबाई में। देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो आप हाथों से भी छोटे छोटे बॉल्स तोड़ सकते हैं दोस्तों, वरना इस प्रकार से चाकू से कट कर लीजिएगा। तो अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली, परिवार में मीठा खाने के शौकीन रखते हैं तो इस हेल्दी रेसिपी को जरूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए इस प्रकार से काटने के बाद हाथों से हम गोल कर लेते हैं। तो हल्के हाथों से हमें गोल करना है। तो जब बॉल्स बनाएं यानी कि लोइयां करें तो उससे पहले ही आप ऑयल को लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दीजिएगा। और अब हम थोड़ा सा घी हाथों में लगा लेते हैं और एक बॉल लेंगे। इस तरीके से गोल करते हुए हाथों से दाब लेते हैं और हथेली से दबाव देते हुए थोड़ा सा फैला लेते हैं।
तो देखिए फैला लिया है। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि बहुत पतला हमें नहीं फैलाना है। तो आज हम ठेकुआ बिना सांचे का बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चम्मच का इस्तेमाल किया है। चम्मच के किनारे वाले भाग से हम डिजाइन दे देते हैं। तो बीचों बीच हम इस प्रकार से हल्का सा दबाव दे देते हैं और ऐसे करते हुए हम डिजाइन बना देते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना कि बिल्कुल हमने सांचे से बनाया है। प्लेट में रख ले। तो मैं आपको एक और डिजाइन बना के दिखाती हूँ। हाथों से गोल कर लीजिए और हथेली से इस प्रकार दाब ले। वापस से मैं आपको एक बार मोटाई दिखा देती हूँ और हल्का सा हम इस प्रकार गोल गोल घुमा लेते हैं। बिल्कुल भी हाथों में या फिर चकले पे नहीं चिपकेगा। और अब कुछ नहीं करना, इस तरीके से चम्मच लीजिए और हल्का सा हमें कट लगाना, ज्यादा कट नहीं लगाइएगा वरना जब हम फ्राई करेंगे ना तो टूट भी सकता है। तो क्रॉस का साइन दे दिया है और इस प्रकार हम चक्री का डिजाइन बना लेते हैं। तो देखिए आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। इस प्रकार से गोल करते हुए हथेली से दाबते हुए ये जो छन्नी होता है इसे बीचों बीच प्रेस करें तो खुद ब खुद एक डिजाइन बन जाएगा इस प्रकार। तो जो आपको पसंद हो वैसे बना सकते हैं। तो देखिए हमने सभी ठेकुओं को लीफ डिजाइन में बना लिया है, यानी पत्तों का आकार दे दिया है। तो एक बैच में जितना बनाना हो उतना ही बनाइएगा। जब ये फ्राई होंगे ना तब तक हमें वक्त मिल जाएगा सेकंड बैच बनाने में। फिलहाल मैं सिर्फ एक कप आटे का आपको बनाना बता रही हूँ, इसलिए एक ही बार सारा बना लिया है। ठेकुआ तलने के लिए चौड़े मुंह के बर्तन का इस्तेमाल कीजिए। ऐसे ठेकुआ बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं। गहरी कढ़ाई का इस्तेमाल कीजिएगा तो एक दूसरे में जाके चिपक भी सकते हैं और उलटने में परेशानी आएगी तो टूट जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुका है। सरसों तेल छोड़ के आप किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और बात ध्यान दीजिएगा कि हम अगर डिजाइन देंगे तो बहुत ही हल्का सा कट करेंगे। अगर आप 50% भी डो को काट दीजिएगा तो ठेकुआ टूट भी सकते हैं। तो हल्का सा हमें कट करना है और एक ही तरफ कट करना है। और अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पे एक एक करके ठेकुआ को डालते हैं। बहुत सटा के हमें नहीं डालना है। ध्यान देने वाली बात, आपको बिल्कुल भी धीमी आंच नहीं रखनी है। और अगर आपको आंच कम लगे ना तो बीच में मीडियम फ्लेम भी 1-2 मिनट के लिए कर सकते हैं। तो देखिए एक ही बार मैंने सभी को डाल दिया है। तो तेल का तापमान कम नहीं हो इसलिए फ्लेम को मीडियम या फिर लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कीजिए। और जब 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से फ्राई हो जाएंगे यानी पीछे से सिक जाएंगे तभी हम पलटी करेंगे। कोशिश कीजिए कि ठेकुआ को जब तले तो सिर्फ 2 बार ही पलटी करें। ज़्यादा पलटी करने से भी गुड़ के ठेकुआ टूट जाते हैं। तो 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। जो ठेकुआ हमने पहले डाला था उनमें कलर आ चुका है। तो बस धीरे से पलटी कर ले। तो देखिए उलटने में कोई परेशानी नहीं आ रही, बिल्कुल भी टूट के नहीं बिखर रहे दोस्तों। और आपने देखा कितना आसान है आटे गुड़ का ठेकुआ बनाना। तो आप भी इस विधि से बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि यूपी बिहार में तीज, जितिया, छठ में ठेकुआ बनाया जाता है। तो वैसे तो ठेकुआ चीनी का भी बनता है लेकिन प्रसाद के रूप में छठ में गुड़ का ठेकुआ बनाया जाता है। तो आप इस आसान विधि से फटाफट बना सकते हैं। सभी को हमने उलट लिया है। दूसरी तरफ से भी हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए दूसरी तरफ से भी फ्राई हो चुके हैं। मैं आपको उलट के दिखाती हूँ। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। गेहूं के आटे से बना रहे हैं और गुड़ का इस्तेमाल करते हुए बना रहे हैं इसलिए कलर थोड़ा डार्क आएगा। फ्लेम बंद कर दीजिए और हम एक एक करके ठेकुआ को निकाल लेते हैं। तो देखिए एक भी ठेकुआ ना बिखरा है ना टूटा है। तो जब आप निकालेंगे ना तो आपको थोड़े सॉफ्ट लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे ठंडे होंगे ना तो खुद ब खुद खस्ता हो जाएंगे। और जो हमने चम्मच से डिजाइन दिया वो कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो एक बार जरूर बनाइएगा दोस्तों। बड़ों को इतना पसंद आएगा कि बिस्किट खाना भूल जाएंगे। तो आप ऑयल भी देख सकते हैं, न टूटे हैं न बिखरे हैं और बिल्कुल भी ठेकुआ ऑयली नहीं बनते हैं। कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो बस प्लेट में निकाल ले। तो अभी काफ़ी गर्म है इसलिए सॉफ्ट लगेंगे, इसलिए 15 मिनट के लिए इसी प्रकार छोड़ दीजिए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ठेकुआ को हम फटाफट सर्व कर लेते हैं। ठंडे हो जाने के बाद आप एयर टाइट कंटेनर में 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आप गुड़ का ठेकुआ गुड़ को पिघला के बनाते थे और ऑयल में जाके बिखरने लगता था तो इस आसान और नए तरीके से झटपट जरूर बनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अभी तक आपने घर का जायका चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरीके से अच्छी आसान वीडियो आप तक पहुँचाती रहूँ। और अब मैं आपको फटाफट तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितने खस्ता है, बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। सभी बहुत ही बढ़िया बने दोस्तों।
तो हमने जो डिज़ाइन दिया है ना, इससे और भी जल्दी सीख जाएंगे। एक बार ज़रूर बनाएं।